हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और से सुनने, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसको हम डायफ्राम सेल कहते हैं। और इसका काम ये है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है नॉन स्पॉन्टेनियसली याद रखे, नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल में यहां पर कास्टिक सोडा ये प्रोड्यूस होता है और कास्टिक सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। गिवन डायग्राम में आपके पास मिड पे आपके पास मौजूद है कार्बन या ग्रेफाइट रॉड मौजूद है जो कि बतौर एनोड काम करता है। ये बतौर एनोड काम करता है जहां पर के ऑक्सीडेशन होता है, जबकि ये डायफ्राम लाइक परफोरेटेड ये कैथोड होता है। ये देखिए परफोरेटेड, इसमें सुराख मौजूद है। ये देखिए इसमें परफोरेटेड बहुत स्मॉल बारीक, इस तरह से बिल्कुल बारीक पतले से इसमें सुराख मौजूद है। हम कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक इस तरह से पोर्स होते हैं। तो ये स्टील का बना हुआ डायाफ्राम ये कैथोड है और इसके ऊपर, और इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ये कैथोड है और यहां पर रिडक्शन होता है। इसके ऊपर ये सुर्ख लाइन पे आप देख रहे हैं यहां पर एक पट्टी सी होती है, एक बारीक सा थिन लेयर होता है जो कि एस्बेस्टॉस लेयर होता है। इसके ऊपर एस्बेस्टॉस लेयर होता है। अब यहां पर एक इनलेट होता है जो ब्राइन सॉल्यूशन हम वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन आता है। ब्राइन सॉल्यूशन जो है इसको हम साल्ट को जब हम पानी में डाल दे तो इससे ब्राइन सॉल्यूशन बनता है। अगर हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड हो प्लस वाटर हो, वो ब्राइन सॉल्यूशन नहीं होता है। ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करने को कहते हैं, क्योंकि ब्राइन जो है ये याद रखिए ये इसका इंडस्ट्रियल नाम है ब्राइन सॉल्यूशन। तो इस वजह से ये इनलेट में हमारे पास यहां पर आ जाता है। अब होगा क्या, यहां पर सोडियम क्लोराइड, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होने के बाद ये सोडियम आयन बनाएगा और 2 ये देखिए क्लोराइड आयन बनाएगा। और हमारे पास साथ साथ वाटर जो है ये डिसोसिएट होता है और यहां पर आपके पास आ जाता है हाइड्रोक्सिल आयन और 2 हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं। तो अब ये 4 आयन्स होते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रोड, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो अब होगा क्या कि हाइड्रोजन जो है वो जाके
इस कैथोड के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि कैथोड, तो कैथोड पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सोडियम से ज्यादा है। ये जो आपके पास सोडियम है, इससे हाइड्रोजन की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होती है। इस वजह से हाई सोडियम जो है ये अपनी ही जगह पर यहां पर सस्पेंड होता है सोडियम आयन, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद ये हाइड्रोजन गैस की शक्ल में इवॉल्व हो जाता है। और जब ये हाइड्रोजन की शक्ल में इवॉल्व होता है तो इस आउटलेट से हाइड्रोजन बाहर जाता है और इसकी हो जाती है रिडक्शन, इसकी हो जाती है रिडक्शन। अब आपके पास है एनोड, तो देखिए यहां पर अभी आपके पास है एक हाइड्रोक्साइड है और एक है क्लोरीन। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज्यादा है, इसलिए एनोड जो है, एनोड पे क्लोरीन जाके 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करके खुद क्लोरीन गैस की शक्ल में इवॉल्व होता है और यहां इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जबकि यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां सस्पेंड होता है और क्लोरीन गैस यहां पर आके इलेक्ट्रॉन को जाया करता है और खुद क्लोरीन गैस की शक्ल में यहां से आउटलेट से क्लोरीन बाहर जाता है। अब देखिए जब ये प्रोसेस होता है तो उसके बाद ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन ये आपस में मिल जाते हैं। तो देखिए अगर 2 सोडियम आयन और 2 हाइड्रोक्सल आयन आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये बनाता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बनाता है, ये कास्टिक सोडा बनाता है। और यूं यहां पर से होता हुआ कास्टिक सोडा एस्बेस्टॉस से पास होता है और यहां स्टील परफोरेटेड में आ जाता है, जहां कि ये बाहर जो है हमारे पास कंटेनर में जो है ये जमा होना शुरू होता है। तो अब देखिए यहां आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहां पर जो फार्मूला था ब्राइन सॉल्यूशन का, ये देखिए सोडियम क्लोराइड और वाटर का, ये फार्मूला चेंज होके क्या बनाया? एक बना हाइड्रोजन गैस, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा इससे कास्टिक सोडा बना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर के फार्मूला में चेंज आ गया है। और इसके फार्मूले में जब चेंज आ गया है तो फार्मूला चेंज जो है वो याद रखिए, वो कहते हैं केमिकल चेंज को, फार्मूला चेंज केमिकल चेंज को कहते हैं। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल। Thank you for watching this videos. Allah Hafiz.